मेरा सवाल बीजेपी और जेडीयू दोनों से है, क्या जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए उद्धव जी से और बीजेपी में लड़ाई होती है वैसे बिहार में स्थिति बन सकती है क्या? ओके, मेरा क्वेश्चन है कि सभी पार्टियां जो है जनता को खुद का सेवक बताती है, परंतु बिहार में जो लाठीचार्ज हुई बीपीएससी के छात्रों पे, तो क्या मतलब, और जब चुनाव का समय आता है तो यही पार्टी आ जाती है। बहुत बढ़िया सवाल अमीश जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और जेडीयू और सभी घटक दल की सरकार बन रही है। आप अपने शो पे इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हमारी गारंटी मोदी जी वाली गारंटी होती है, गारंटी पूरी होने वाली है। गलती से एक सच बोल गए, इनकी गारंटी मोदी वाली गारंटी होती है, क्योंकि मोदी जी की आज तक कोई गारंटी पूरी हुई नहीं। अच्छा, तभी तीसरी बार सरकार है भैया। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आप हमारे प्रधानमंत्री चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, कोई प्रधानमंत्री नहीं, चिल्लाओ नहीं, दुनिया के माहौल के परेशान मत हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों, भाजपा का प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भाजपा के बेवकूफ प्रवक्ताओं में से एक है। इसे लगता है कि जोर जोर से चीख चिल्लाकर अपनी बात कहने से लोग उसे सच मान लेते हैं, इसलिए डिबेट में वो इतना चीखम चिल्ली मचा रहा था। दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे कि प्रदीप भंडारी से जब ऑडियंस ने तीखे सवाल किए तो प्रदीप भंडारी चीख चीख कर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा था। दोस्तों, डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी थे। इन्होंने भी इस भाजपा के झूठे प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की जमकर खिंचाई की है और पूरी डिबेट में प्रदीप भंडारी को ऐसे धोते हैं कि धोबी भी शर्मा जाए। तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। ओके राजकुमार भाटी, एक सेकंड में आ रहा हूं। राजकुमार भाटी, आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि कुंभ में ऐलान करके स्नान ना करने के लिए जाना वो एक पॉलिटिकल विषय हो सकता है? और जिस तरह से उसको पॉलिटिकल विषय एनडीए बना रहा है, देखिए बिहार में जेडीयू भी इस पे बोल रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट भी इसको बोल रहा है और बीजेपी तो बोल ही रही है। अभी माधव जी सांप छछूंदर का उदाहरण दे रहे थे। सांप छछूंदर कुछ भी करें, लेकिन बिल्ली को पूछने का अधिकार नहीं है कि क्या करना है। हम सुबह हनुमान की आरती गा के आए थे कि श्री राम की आरती गा के आए थे कि गणेश की पूजा करके आए थे। ये पूछने का अधिकार किसको है? आस्था निजी होती है। मैं किसकी पूजा करता हूँ, कैसे करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, ये मेरा अधिकार है। और ईश्वर के और भक्त के बीच में कोई दलाल नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता है। पता है ना आप सबको जी। ये जो पूछ रहे हैं, एजेंट बनना चाहते हैं बीजेपी के लोग, ये ठेका लेना चाहते हैं हमारी आस्था का भी। इनसे जो राजनीतिक काम है वो तो हो नहीं रहे, इनसे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो हो नहीं रही, अस्पतालों में दवाई दे नहीं पा रहे, नौकरी दे नहीं पा रहे। ये अजय राय किसकी ठेकेदारी कर रहे थे, जानना चाह रहा हूं, जिन्होंने अनाउंसमेंट करा। और ये आतिशी जी अभी डॉली जी ने आपसे सवाल पूछा जी, अगर आप उनकी ओर से बोल रहे हैं तो मैं उनकी ओर से नहीं, मैं जनता की ओर से बोल रहा हूं। ये बताएं बीजेपी के लोग हमें कि जो कुंभ में नहीं गया वो सनातनी नहीं है। और एक ने तो और आगे बढ़ के कह दिया था कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। इस तरह की बचकाना बातें, हंसी आती है। ऐसे नासमझ लोगों के हाथ में अपने धर्म की ठेकेदारी देती है। ये खुद अधार्मिक लोग हैं। जो किसी के धर्म पर, किसी की आस्था पर सवाल उठाता है, मैं उसे खुद अधार्मिक मानता हूं, क्योंकि ये हमारा निजी मसला है और हम इनसे बड़े हिंदू हैं और इनसे अच्छे हिंदू। ओके, प्रदीप भंडारी, जवाब। अमीश जी, आप लोग सर्टिफिकेट देंगे, बीजेपी सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? आजा संडास दिखा तो। अगर धर्म निजी है तो मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी जब भी इफ्तार में जाते हैं तो क्यों फोटो डालते हैं जाके? क्या ये जाके हिंदू है कि ये चुनावी मुस्लिम बनना चाहते हैं? सनातन को डेंगू मलेरिया ये कहते हैं। ये धर्म की आस्था की बात है कि सनातन का अपमान करने की बात है? जय श्री राम से चिड़ इनको होती है, कार सेवकों पे गोली ये चलाते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो हिंदू गया नहीं है गया, बात ये है कि जिन्होंने हिस्टोरिकली सनातन को गाली दी, जो चुनाव के वक्त में शिव भक्त बन जाते हैं, जो रायबरेली जाते हैं और 2 घंटे दूर नहीं जा पाते प्रयागराज में स्नान करने, उनसे सवाल हम नहीं, देश की जनता पूछ रही है। लेकिन बीजेपी से ओके एक राजकुमार भाटी, मैं बिल्कुल राजकुमार भाटी मैं बिल्कुल आ रहा हूं मैडम, आपके पास भी आ रहा हूं। आप अभी तक बोले नहीं है, लेकिन आपके पास तो बहुत कुछ है आज बताने के लिए। ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक तो मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आदमी को झूठ बोलना होता है तो बहुत जोर से बोलता है। तो एक तो ज्यादा ताकत कोई लगा रहा हो तो समझ लेना झूठ बोल रहा है। भंडारी जी की तरफ आपका दूसरी बात, सही पकड़े हैं, नहीं जो भी लगा रहा हो, क्योंकि सच तो बहुत सहज तरीके से हम कह सकते हैं, वो लोग आराम से भी समझ में आता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेरे नेता रोजा इफ्तार का फोटो डालते हैं। मेरे नेता ने गंगा स्नान का फोटो भी डाला है, मेरे नेता ने कुंभ में स्नान का भी फोटो डाला है, मेरे नेता इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवा रहे हैं, जो बहुत शानदार मंदिर शास्त्रीय तरीके से बन रहा है। तो ये आस्था है। मैं केवल इतना कह रहा हूं
कि आस्था पे सवाल उठाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, इनके नेता ने कार सेवकों पे गोली चलाई, इनके नेता ने अभी उसका तक जवाब भी दे देंगे। मंदिर के दर्शन नहीं करे और ये बात करे अरे दबाव में डुबकी इसीलिए लगाए क्योंकि पीडीएफ फ्लॉप हो गया और सनातन की एकता महाकुंभ में देखने को मिली। क्या बात कर रही है? अरे पर ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। राहुल गांधी रायबरेली में थे, रायबरेली अमेठी गए, रायबरेली अमेठी यूपी जाते रहते हैं, अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। एक सेकंड अखिलेश जी अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। अब आप बताइए पिछले 1 साल में उनको टाइम नहीं मिल पाया, अयोध्या में रामलला के मंदिर को बने आज 1 साल से ऊपर हो गया, क्यों नहीं जा पाए? पहले इनके आरोप का जवाब दे दूं, पहले इनके आरोप का जवाब, पहले मेरे भी जवाब। ना इनका आरोप गंभीर है। जी जी, इन्होंने कहा हमारे नेता ने राम भक्तों पे गोली, क्या हमारे नेता ट्रिगर दबा रहे थे? इनके क्या हमारे नहीं, बीच में नहीं, क्या हमारे नेता के हाथ में राइफल थी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे नेता मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो। राजकुमार, जिस प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था वो आज मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं मिश्रा जी। अच्छा, मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलाई थी, मिश्रा जी ने गोली चलवाई थी। जी, क्या कोई हमारे मुलायम सिंह यादव ने ये बोला था मैंने गोली चलवा दी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था, ये बोला था मुलायम सिंह यादव जी ने। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे करता हूं, अयोध्या और बनारस के ब्लास्ट केसेस वालों से केस वापस समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिए थे, ये हार्ड फैक्ट है, ये सत्य है। कब बता रहे? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, डॉली शर्मा अपनी टाइम पे बोलिए, डॉली शर्मा अपनी टाइम पे बोलिए। आप मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया था, एक्सपोज हो गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया था 2022 में। कार्य के लिए दिया, पर जो हिंदुओं ने गाली बोलेंगे हम। एक के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। एक फैक्ट ओपन चैलेंज अरे मेरा निवेदन है, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देंगे। रीना गुप्ता कौन देंगे? आप झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, डॉली शर्मा अपनी टाइम पे बोलिए आप। सुनिए, ये झूठ ये बोल रहे हैं मुकदमे वापस नहीं लिए गए थे, मुकदमे वापस नहीं लिए गए थे। हाँ, बीजेपी ने बिलास की आरोपी को जरूर लोकसभा में पहुंचाया था। अमीश जी प्रज्ञा ठाकुर को। बात तो सही है। राजकुमार भाटी, देखिए पॉलिटिकली वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन देखिए एक बात माननी पड़ेगी, 240 के बाद ऐसा लगा था कि बीजेपी का एक डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन हरियाणा ने वो डाउन ट्रेंड को समाप्त किया और फिर महाराष्ट्र में बहुत भव्य जीत आई, जिसमें ब्लेम समाजवादी पार्टी पे आदित्य ठाकरे ने डाला। बोला कि सपा बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही थी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस बी टीम की तरह काम कर रही थी। तो मैं ये समझ पे नहीं आ रहा कि आप लोग एक साथ हो या एक साथ होने का नाटक कर रहे हो। नहीं, हम एक साथ ही हैं और एक साथ ही रहेंगे आगे, और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद हैं उन्हें दूर करने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। इन दोनों को मिलाया जाएगा, सब इंडिया गठबंधन के दल एक रहेंगे। बिहार में अभी एक रह के भी दिल्ली में इन्होंने लोकसभा में क्या कर लिया था, मतलब जीत तो नहीं पाए थे, 7 में से एक भी सीट। हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है, राजनीतिक आदमी ना कभी हार के निराश होता है और न जीत के बहुत ज्यादा उछलता है। अमित शाह जी और मोदी जी को बैसाखी पे ला दिया था, ये किया था इंडिया। लेकिन बिहार में अभी एक सर्वेक्षण आया है, अभी एक एजेंसी ने सर्वे किया है, 41% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार जी को लगभग 21% लोगों ने पसंद किया है। तो बिहार में भी परिवर्तन होने जा रहा है। ओके, बिहार में भी परिवर्तन होने जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। प्रदीप भंडारी कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? 400 पार खेल हो गया था बहुत। अमीश जी, हम विनम्र लोग हैं, हम जनता की सेवा करते हैं, जिनका नोटा के बराबर वोट शेयर आता है बिहार में, वो बिहार की राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं। इनका घमंड जो है उत्तर प्रदेश के बायपोल के अंदर चकनाचूर हो गया। पर लोकसभा में तो अच्छा करा था। मिल्कीपुर के तो हाथ एक बार फेक न्यूज चल ये जाती इनकी है, विनम्रता है, देख लो। देखिए अमीश जी, इन सबको मैं सुन रहा था, 10 सेकंड में बोलना चालू करते हैं। अमीश जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और जेडीयू और सभी घटक दल की सरकार बन रही है। आप अपने शो को इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हमारी गारंटी मोदी जी वाली गारंटी होती, गारंटी पूरी होने वाली की। गलती से एक सच बोल गए, ये इनकी गारंटी मोदी वाली गारंटी होती है, क्योंकि मोदी जी की आज तक कोई गारंटी पूरी हुई नहीं है। अच्छा, तभी तीसरी मोदी बार जी की गारंटी थी। भैया अब चिल्लाओ मत, नहीं चिल्लाओ मत, आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, कोई प्रधानमंत्री चिल्लाओ बताइए अमीश जी, दुनिया के माहौल के परेशान मत कोई भी नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप कराइए। ओके, मोदी जी ने गारंटी दी थी 2014 में काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख अकाउंट में डालूंगा।
मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार हर साल 17 करोड़ रोजगार मोदी जी ने गारंटी दी थी किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा। मोदी जी की कोई गारंटी कभी पूरी नहीं होती है। 35 रुपए लीटर पेट्रोल, रुपया की कीमत डॉलर के बराबर, कोई गारंटी आज तक पूरी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी जनता वोट दे रही है। इन्होंने आज जनता का अरे पर 15 साल से पर जनता क्या कह रहे हैं? नहीं एक सेकंड, पर फिर भी जनता वोट दे रही है और 15 साल से वोट दे रही है। और आप कह रहे हैं ये बहकावे में आ रही है, ये जनता बहकावे में आ रही है, ये जनता आप लोग बहकावे में आ रहे हैं। कौन राय देना चाहता है? ओके, मेरा सवाल बीजेपी और जेडीयू दोनों से है, क्या जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए उद्धव जी से और बीजेपी में लड़ाई हुई थी वैसे बिहार में स्थिति बन सकती है क्या? ओके, बीजेपी से सवाल है। ओके, आपका क्या बीजेपी से सवाल है? मेरा क्वेश्चन है कि सभी पार्टियां जो है जनता को खुद का सेवक बताती है, परंतु बिहार में जो लाठीचार्ज हुई बीपीएससी के छात्रों पे, तो क्या मतलब, और जब चुनाव का समय आता है तो यही पार्टी आ जाती है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। प्रदीप भंडारी, युवाओं की बात होती है, मैं ये देश के अपने युवा मित्रों के लिए सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन युवाओं पर जब लाठी चली बिहार के अंदर तब आपका दिल नहीं रोया था? कहां था आपका दिल तब? बिल्कुल रोया, और जिस अधिकारी ने ये करा उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम संवेदना रखते हैं। इन्होंने रोजगार की बात करी। आज मैं सब युवाओं को कहना चाहता हूं, एसबीआई की रिपोर्ट देखिए, जितना कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में 2 करोड़ रोजगार क्रिएट करे, हमने 10 साल में 17 करोड़ रोजगार क्रिएट करे। 400 स्टार्टअप नहीं थे देश में, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। आज हर युवा जो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, आज देश टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर है। अगर राहुल गांधी बेरोजगार है, इसका यह मतलब नहीं कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। राहुल गांधी सांसद है, राहुल गांधी सांसद है, और 2 जगह से जीते, 2 जगह से जीते, और 3 लाख के मार्जिन के ऊपर से जीते। आप राहुल गांधी की बात करेंगे, जिस इंसान के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे थे, वो 1.5 लाख से जीत पाया, वो 1.5 लाख से जीत पाया। खत्म।